नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है। कोरोना देश के कई हिस्सों में एक बार फिर से फैलने लगा है और बात अगर बिहार की करें तो लोगों को यह लग रहा है कि बिहार में कोरोना नहीं है और बिहार अभी सुरक्षित है। लेकिन क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि तस्वीर कभी भी बदल सकती है और आने वाले दिनों में बिहार में एक बार फिर से वैसी ही स्थिति पैदा हो सकती है जैसा आपने कोरोना फेज 1 फेज 2 के दौरान देखी थी। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब केंद्र सरकार द्वारा बिहार सरकार को निर्देश जारी किया गया है। और क्या निर्देश जारी किया गया है? कहा गया है कि तैयारी कर लीजिए और तैयार रहिए क्योंकि कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है। कारण क्या है? कारण यह है कि देश के कई राज्यों में एक साथ एक बार फिर से कोरोना के संक्रमित मरीजों के पाए जाने का सिलसिला जो है वो बढ़ा है और यही कारण है कि संक्रमण का दर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है एक बार फिर से। और देश के 5 या 6 ऐसे स्टेट हैं जहां पर एक बार फिर से संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हम बताते हैं आपको खबर क्या है और बिहार में केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार अब बिहार में किस प्रकार तैयारी की जा रही है और 10 से 11 अप्रैल को किस प्रकार मॉक ड्रिल किया जाएगा, कैसे लोगों को जागरूक किया जाएगा और कैसे कोविड गाइडलाइन का पालन फिर से उसी प्रकार कराया जाएगा जैसे कराया जाता था। ये तमाम चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे अहम बात तो ये कि कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा जो बात कही गई है उसके मुताबिक बिहार में भी भविष्य में या आने वाले दिनों में इसका खतरा ज्यादा बढ़ सकता है। फिर से एक बार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए सावधान रहने को कहा गया है। निर्देश जारी करके कहा गया है कि आप अपने अस्पतालों की स्थिति को सुदृढ़ रखिए, ऑक्सीजन प्लांट जो है एकदम एक्टिव रखिए, सब कुछ प्रॉपर ढंग से रखिए ताकि जब महामारी आए, जब यह वायरस एक बार फिर से अटैक करे तो किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। देखिए, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को पूरी तैयारी करने के लिए कहा है। कह दिया है कि अस्पतालों को तैयार रखिए। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश भी इसी के साथ दिया गया है और यह भी कहा गया है कि तैयारियों का जमीनी हकीकत जानने के लिए 10-11 अप्रैल को अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराइए और बिहार सरकार द्वारा कराया जाने के लिए कहा भी गया है। इस बात को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये निर्देश दिए और बिहार से इस समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य सचिव सह राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में देखिए क्या क्या हुआ। कोरोना से कहा गया कि हमें घबराना नहीं है लेकिन पूरी तैयारी रखनी है। लोगों में मास्क पहनने और हाथ धोने की प्रवृत्ति कम हुई है, इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन शुरू करने को कह दीजिए। विशेष अस्पतालों में जो है विशेषकर अस्पतालों में मास्क पहनना सुनिश्चित किया जाए, लोगों को भीड़ से बचाने की सलाह दी जाए, बचने की सलाह दी जाए। देखिए, पूरी तरीके से गाइडलाइन वही होंगे जो गाइडलाइन आपको कोरोना फेज 1 में देखने को मिले थे। लेकिन होता क्या है कि समय दर समय लोगों के जहन से डर मिटता जाता है, भय मिटता जाता है और यही कारण है कि लोग जो है एक के बाद एक असावधानी बरतना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार ने कह दिया है और केंद्र सरकार के निर्देश के बाद बिहार सरकार भी तैयार हो गई है। अब देखिए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन एक बार फिर से कराया जाएगा। हो सकता है कि आपको फिलहाल यह महसूस ना होता हो बिहार में कि किसी प्रकार का कोई वायरस नहीं है, कोरोना का खतरा अब टल चुका है। यह महसूस होना लाजमी भी है क्योंकि आप सड़कों पर जब चल रहे होंगे तो आपको इस प्रकार की कोई स्थिति, कोई पैनिक करने वाली तस्वीर दिखाई नहीं दे रही होगी। लेकिन चूंकि अब हमने सीख ली है, चाहे वो राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र सरकार हो, तमाम सरकारों ने यह सीख ली है कि कोरोना से अगर निपटना है तो तैयारी आपको पहले से करनी होगी। कोरोना के आने के बाद जब पूरी तरीके से कोरोना हावी हो जाए किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में तो उस पर काबू पाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा पेचीदा होता है और ये बात हम सभी समझ चुके हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।